तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी बेसिक वर्कआउट मिस्टेक जो कि हर बंदा जब वो नया नया जिम में जाता है तो वो अपने पहले 1 साल के दौरान या 1 से 2 साल के दौरान वो मिस्टेक करता ही करता है। क्योंकि जब वो नया नया जिम में जाता है तो उसके पास कोई होता नहीं है जिसको वो बोल सके कि मेरे को वर्कआउट करा दो। तो वो क्या करता है कि यूट्यूब पे जाता है और कोई इन्फ्लुएंसर की वीडियो खोल देता है और वो इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखते देखते वो सेम वर्कआउट करने लग जाता है जो वो इन्फ्लुएंसर कर रहा है। बट वो इन्फ्लुएंसर को देखते देखते कुछ ऐसी मिस्टेक करने लगता है जो कि उसको कभी भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये 10 टिप जो मैं अगले 10 मिनट में या 12 मिनट में देने वाला हूँ आपको, अगर वो आप आजमा लोगे तो आपका परफॉर्मेंस इधर से इधर तक चला जाएगा। पहली मिस्टेक है रॉन्ग रूटीन। रॉन्ग रूटीन मतलब जब कोई बंदा पहली बार जिम में जाता है तो उसको कोई भी गलत रूटीन या कोई भी एक्सट्रीम रूटीन कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। जब कोई बंदा फर्स्ट बार जिम में जाता है तो वो बाकी सबको पूछता है कि मैं क्या करूं, तो वो कोई उससे रूटीन बताता है, कोई उसे कोई दूसरा रूटीन बताता है, तो वो उन दोनों का मिक्स रूटीन फॉलो करने लग जाता है। पर ये दोनों ही चीज़ें गलत है। जब भी कोई बंदा पहली बार जिम में जाता है तो उसे हमेशा मिक्स बॉडी पार्ट मतलब बॉडी की सारी एक्सरसाइजेज जो सारे बॉडी पार्ट्स को हिट करे वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बंदा पहली बार जिम में आया है, उसकी मसल्स ने कभी भी इतना टॉर्चर नहीं सहा है। तो अगर वो बंदा अलग अलग दिन में अलग अलग बॉडी पार्ट करेगा तो उसे 2-3 हफ्ते तक उसका पेन रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी ने कभी वो टॉर्चर सहा ही नहीं है। तो उसे ये करना चाहिए कि पहले 2 दिन या पहले 1 हफ्ता मिक्स बॉडी पार्ट बॉडी की सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि वो जो पहला दर्द होता है वो पहले हफ्ते में ही ख़त्म हो जाए और उसके बाद वो सही से एक्सरसाइज कर सके। दूसरी मिस्टेक है ईगो लिफ्टिंग, मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा वज़न उठाना। जब बंदा नया नया जिम में घुसता है तो वो इतने सारे बड़े बड़े जनों को देखता है जो कि इतना हैवी डेड लिफ्ट, हैवी बेंच प्रेस मार रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं छोटा महसूस होता है। तो वो उनसे बराबरी करने के लिए उतना ही वेट उठाने की कोशिश करता है जितना वो लोग उठा रहे हैं। पर ये इनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि क्या पता वो बंदा पिछले 4 से 5 साल से जिम कर रहा हो और आपकी बॉडी ने कभी भी एक तिनका तक भी वेट नहीं सहा है, तो आप कैसे उनसे कंपेयर करोगे। और इसी वजह से पहले ही महीने में बहुत लोगों को चोटें लगती है और फिर उनका जिम आना हमेशा के लिए बंद होता है। तीसरी मिस्टेक है अपनी क्षमता से कम वेट उठाना। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ना तो ज़्यादा वेट उठाना है ना ही कम वेट उठाना है, तो करना क्या है मैं समझाता हूँ। ज़्यादा वेट मतलब अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा वेट उठाना, और कम वेट मतलब अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा कम वेट उठाना। ये दोनों एक्सट्रीम चीज़ें हैं, हमको कहीं बीच में लाइन करना है। आप ऐसा वेट चूज़ करो जब आप 10 से 15 रेपिटेशन कर सको और उसके बाद एक भी रेप और ना कर सको। वो आपका एक ऑप्टिमल वेट होता है। जैसे मैं शोल्डर प्रेस करता हूँ तो मेरा ऑप्टिमल वेट है 10 kg। मैं उस 10 kg से 1, 2, 3 ऐसे 15 बार कर पाता हूँ और उसके बाद मैं नहीं कर पाता हूँ, तो वो मेरा ऑप्टिमल वेट हो गया। ना तो मैं ये अंडर वेट कैटेगरी में आएगा और ना ही ये ईगो लिफ्टिंग में आएगा, ये बीच में लाइन करेगा और ये चीज़ ही आपको करनी है। चौथा पॉइंट है कॉपी बिग लिफ्टर्स। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इतने सारे इन्फ्लुएंस अपना रिकॉर्ड डालते हैं कि मैंने इतना वेट उठाया, मैंने उतना वेट उठाया। तो उनकी वजह से जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उतना ही वेट उठाने की कोशिश करते हैं उनको देख के और उनको कॉपी करके। और इसकी वजह से बिगनर्स को कई बार चोटें आती है और कई बार वो सीरियस इंजर्ड भी हो जाते हैं। बिगनर्स को बिग लिफ्टर्स को कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा 10 से 15 से 20 साल से भी ऊपर हो गया उसको लिफ्ट करते करते, और आप अभी कल ही गए हो जिम, तो आपको इतना ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत कोई नहीं है। 5वां पॉइंट है डूइंग रॉन्ग एक्सरसाइजेस। मैं जब जिम में जाता था मैंने इतने सारे बंदों को देखा है
कि वो इतनी बेतुकी एक्सरसाइज करते हैं और उसमें इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं 90% और गेन्स होने के चांसेस होते हैं ओनली 10%। एक मैंने वो एक्सरसाइज देखी थी, इधर केबल पकड़ते दोनों साइड से और वो बाइसेप कर्ल करते हैं। इस एक्सरसाइज का क्या मतलब हुआ, जबकि आप ये चीज़ करके भी आराम से अपने बाइसेप को बढ़ा सकते हैं। तो फिर ये करने की कहाँ ज़रूरत आ रही है। तो आप जब भी जिम जाओ तो हमेशा बेसिक्स पे फॉलो करो। हमें कोई भी हार्ड एक्सरसाइजेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अगर बेसिक्स भी करोगे ना तो आपके इतने बढ़िया गेन्स आएंगे जिसकी कोई हद नहीं। छठा पॉइंट है ओवर ट्रेनिंग, मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा एक्सरसाइज करना। मतलब जिम और एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस हुए हुए इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, उसके बाद भी आज ये मिथ चली आती है कि ज़्यादा ट्रेन करो तो ज़्यादा गेन्स मिलेंगे और ज़्यादा मसल बढ़ेगी। ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर आप ज़्यादा ट्रेन कर लो, हद से ज़्यादा ट्रेन कर लो, तो आपके गेन्स होने की बजाय आपके मसल लूज़ होने लग जाएंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फटीग हो जाएंगे कि अगली बार जब आप उनको ट्रेन करोगे तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर हुए ही नहीं होते। वो पिछली बार के फटीग को ही रिकवर कर रहे हैं। तो इस बार आपका वो फटीग कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसके चलते आपको आगे जाके गारंटी मसल लॉस होएगा। सातवां पॉइंट है नॉट रिकॉर्डिंग योर वर्कआउट। मैं जब भी जिम में जाता हूँ, मैंने कौन सी एक्सरसाइज के कितने सेट लगाए, कितने रेप्स लगाए, कितनी केजी से लगाए, ये सब मैं अपने फ़ोन के नोटपैड में रिकॉर्ड करता हूँ। क्योंकि जब मैं अगली बार जाऊँगा तो मुझे पता रहेगा कि मैंने इस एक्सरसाइज को कैसे किया था और कितने रेप्स लगाए कि कितने केजी से लगाए थे। तो मुझे अगली बार पता पड़ेगा कि हाँ यार, मेरी एनर्जी क्या डाउन हो रही है, मेरी स्ट्रेंथ क्या डाउन हो रही है या मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो इससे आपको अपने वर्कआउट पे चेक रहता है। और आठवां पॉइंट है नॉट हैविंग अ प्रॉपर शेड्यूल। मैंने बहुत सारे बिगनर्स को देखा है कि जब वो जिम में जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि उनको आज करना क्या है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको आज क्या करना है तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे और अपना जिम में 101% कभी भी नहीं दे पाओगे। नवी गलती है अवॉइडिंग कंपाउंड मूवमेंट्स। देखो, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक होते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स और एक होते हैं आइसोलेशन मूवमेंट्स। कंपाउंड मूवमेंट्स वो होते हैं जिनमें हमारे एक से ज़्यादा जॉइंट और एक से ज़्यादा मसल एक ही एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है। और आइसोलेशन मूवमेंट मतलब वो होता है कि हमारा एक ही जॉइंट और एक ही मसल ग्रुप एक्टिवेट हो रहा है। जैसे कि बेंच प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है, स्क्वाट्स एक कंपाउंड मूवमेंट है, डेडलिफ्ट भी एक कंपाउंड मूवमेंट है। पर बाइसेप कर्ल एक आइसोलेशन मूवमेंट है। ट्राइसेप एक्सटेंशन जो अपन ट्राइसेप के लिए करते हैं वो एक आइसोलेशन मूवमेंट है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस होता है। बिगिनर्स क्या करते हैं कि उनको ये वाली एक्सरसाइज हार्ड लगती है, तो वो क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज को अवॉइड करके ये एक्सरसाइजेस करने लगते हैं। सोचते हैं कि ये भी तो एक्सरसाइज ही है, इनसे भी तो हो ही जाएगा। पर नहीं, अगर आप कंपाउंड मूवमेंट को करते हो तो आपका बॉडी का मसल तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर आपके बॉडी में स्टेबिलिटी बढ़ती है, आपके बॉडी का बैलेंस बढ़ता है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और ऐसे भी बहुत सारे एडवांटेजेस है कंपाउंड मूवमेंट्स करने के। तो आपको कंपाउंड मूवमेंट करनी चाहिए, पर ऑप्टिमल वेट के साथ। 10वीं और आखिरी गलती है नॉट डूइंग प्रॉपर स्ट्रेचिंग। जो नए नए बंदे जिम में जाते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक्सरसाइज के पहले की स्ट्रेचिंग तो अच्छे से कर लेते हैं, पर एक्सरसाइज के बाद वाली स्ट्रेचिंग को स्किप करते हैं। कहते हैं इससे टाइम वेस्ट होता है। पर अगर आप ये टाइम वेस्ट अभी नहीं करोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा दुख पाओगे बाद में। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जब मैं जिम गया था तो मैंने भी इस चीज़ को टाइम वेस्ट ही समझा था। पर जब 2 महीने बाद मैं नीचे तक भी नहीं झुक पा रहा था, जो कि मैं जिम से पहले कर रहा था, और जिम के बाद मैं इधर तक भी नहीं झुक पा रहा था, तब मुझे बताया किसी ने कि ये स्ट्रेचिंग करनी कितनी ज़रूरी होती है। क्योंकि आप जब मसल्स को फटीग करते हो, जब मसल्स को तोड़ते हो,
तो वो धीरे धीरे स्टिफ होने लगती है। और अगर आप इसको रिलैक्स नहीं करोगे मसल्स को, अगर आप इसको इलोंगेट नहीं करोगे, इसको खींचोगे नहीं, तो ये अपनी की अपनी फॉर्म में रहेगी और ये इधर की इधर ही अकड़ जाएगी। और ये चीज़ अप्लाई होती है हमारी पूरी बॉडी पे, और इसकी वजह से आप 2 से 3 साल बाद बिल्कुल अकड़ जाओगे। आपकी मसल्स तो बन जाएगी पर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, और ये बहुत बुरी सिचुएशंस होती है। तो प्लीज़ ये मिस्टेक कभी भी मत करना, और ये क्या, मैंने जितनी भी मिस्टेक्स बताई है वो कभी भी मत करना। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरी देखने के लिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करना कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अगर आप इधर तक आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लेट्स गेट फिट। और आप भी अपनी फ़िटनेस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है।